हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानते हैं कि इनकी शरण में जाने से इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं, और जो बुद्धिमान है वो कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म ना मृत्यु ना जरा ना रोग, अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का प्रसाद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अब ब्रह्म संहिता में आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्मा पद पर आसीन होते हैं, वे दीर्घ कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। जहाँ तक कि ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के प्राधाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रमित नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्मा हैं। जो लोग भगवान की अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्मा अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। बहुत ही जो जानते हैं कि किनकी शरण में जाने से भगवान से मुक्ति मिलेगा, वो बुद्धिमान लोग कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित है, यही एक मार्ग है जीवन का, जिससे हम कृष्ण भगवान के गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।